लोगों के पीछे रखता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर और यूसुफ के पीछे ऐसा रखा, कहता है कि तू इन चीजों से भाग रहा है, कह रहा तेरे पीछे मैं भाग रहा हूं कि जा इसको आज प्रधानमंत्री बना कराओ मिस्र के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर पीछा करता है। कौन कहता है परमेश्वर पीछा नहीं करता? शैतान पीछा करता है। लोग बोलते हैं पास्टर जी साटे करना शैतान पीछा कर रहे हैं। अरे बेवकूफ कहीं के, पीछा वो नहीं कर रहा। कहता है अगर तू पश्चाताप करता है तो मेरा परमेश्वर तेरा पीछा करने वाला है। लेकिन आपका एक राइट डिसीजन, कहता है कि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको शैतान को पीछे लगाता है। आपका एक राइट फैसला आपके पीछे परमेश्वर को लगाता है। मैं यहां पर कह रहा हूं पहला तीमुथियुस जब 4:12 पढ़ते हैं तो उसमें पहला तीमुथियुस के 4 के बारे में लिखा, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, कह रहे और तेरे जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। इसका मतलब कि यहां पर बाइबल बता रही है कि तेरे जवानी के दिन जो है तुच्छ ना जानने पाए कोई लोग। यहां पर कह रहा तेरा जो लाइफ स्टाइल है उसको तुच्छ ना जाने। जब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के बेढंगे कपड़े पहनकर, स्किन टाइट कपड़े पहनकर, कह रहे स्कर्टें पहनकर कह रहा घूमती है बाजार में, तो उसके बाद गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कह रहे बेवकूफ कहीं की जवानी में कैसे घूम रही। अरे उसको तुच्छ जानते हैं लोग, लेकिन गलत बातें बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप के पहरावे के अंदर अरे परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप स्कर्ट पाके, स्किन टाइट कपड़े पाके घूम रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह को अपने साथ बाजार में ले जा सकते हो? मूसा बोलता है परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाने, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जा सकता। अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं या कलीसिया के मेंबर हैं या पर कहीं पर भी हैं, अगर आप ऐसे बेढंगे कपड़े पहनते हैं तो उसी समय यीशु आपके साथ नहीं है। याद रखना, कह रहे ठीक है यीशु आपसे बाद में मिल लेगा लेकिन उस समय आपके साथ नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने मैं देख रहा था एक नए जोड़े की शादी हुई और उसी समय उसका हाथ पकड़ पकड़ के झटक झटक के मारा, उसको शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। औरत ने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में नहीं चलता भाई साहब यहां पर ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग करते हैं, उनका कल्चर है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ, अपनी सोचों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों से बाहर आओ। आज आप किसी के लिए आदर्श बन सकते हो। लिखा यहां पर पढ़, तेरी जवानी को कोई तुच्छ कोई तेरी जवानी को कुछ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। यहाँ पर व्यभिचारिणी औरत करा उसको लोग पत्थर मार रहे थे और जान से मारने वाले थे, लेकिन क्योंकि उसके बेढंगे कपड़े थे और उनके लड़के लड़कियों को खराब कर रहे थे वो, लेकिन वहां पर इजरायलियों ने उसको मारना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचा लिया आकर। और लेकिन यहाँ पर जब वो बच गई, वो औरत ने एक राइट फैसला लिया, एक राइट डिसीजन लिया और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया तो वही औरत है, करे कि वो औरत करे कि एक साधारण कपड़ों में वहां पर कब्र पर यीशु मसीह के गई और पूरे लोगों को जाकर उसने प्रचार किया। जहां पर मरने के बाद चेले करे डर गए थे, निराश हो गए थे, प्रॉब्लम्स में थे कि अब यीशु मसीह जिएगा कि नहीं जिएगा, अब हमारे साथ कौन साथ चलेगा, पता नहीं यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं। इस औरत ने कहा, बोलती है प्रभु कि तूने मुझे बचाया था, उस दिन का उपकार मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कैंसर से, शुगर से, थायराइड से, दुष्ट आत्मा से अगर आपको आजाद कर दिया है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने बेढंगे कपड़ों से बाहर आओ, अपने बेढंगे विचारों से बाहर आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अपने थॉट से बाहर आओ। कहता नहीं अप्पा इंग्लैंड रहने, नहीं अप्पा अमेरिका रहने, अप्पा जी रहने होंगे, कहता है उत्थे भी यीशु मसीह रहता है। कहता परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप कहीं भी रहते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके अंदर, कह रहा मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक पाप ये धरती पर आने वाला है और आ भी रहा है, ये शुरू से आ रहा है, लेकिन और ज्यादा तेजी से होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनूं, कि लोगों को बताऊं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये औरत ने, और जब वहां पर गई तो इसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और उसके कपड़े जो है वो स्त्रियों वाले कपड़े थे, और उसी समय परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीष दिया और कहा, बोलता है कह रहा जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां इस औरत के बारे में भी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसने एक आदर्श बनी, ये अपने परिवार के लिए आदर्श बनी। आपको भी बनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यहां पर सबोदेशक की किताब को जब हम पढ़ते हैं